डेट शीट आ गई। सो हाय एवरीवन, आई एम खुशी एंड वेलकम बैक टू एसओएससी योनी क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और अपनी एसओएससी की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबको एक ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि क्या हमारे एनुअल एग्जाम की डेट शीट और हमारे एसओएससी की डेट शीट एक जैसी होती है या उसमें कुछ अंतर होता है ना? तो आज इस पूरी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मैं आप सबके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप सबके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या उसकी भी कोई डेट शीट आती है, या फिर आपका जो एक एसओएससी के पूरे एग्जाम्स की डेट शीट है वो कैसी होती है, कब आती है और क्या वो आ गई है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप सबके एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं और उसकी डेट शीट आप सबके पास ऑलरेडी है। तो एसओएससी की डेट शीट एनुअल एग्जाम की डेट शीट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये चीज आपको सबसे पहले जाननी है। सबसे पहले आपकी जो करेक्शन विंडो है वो आएगी 22 फैब से 28 फैब तक 2025 में, यानी कि 22 फरवरी से स्टार्ट होगी करेक्शन विंडो, 28 फरवरी तक चलेगी। ठीक है, और ये मैं बात कर रही हूं 2025 से 26 के सेशन वाले बच्चों के लिए। ओके, देन हमारी करेक्शन विंडो जो है उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स आती हैं। अब एडमिट कार्ड्स जो है उसकी अगर एक मैं स्पेसिफिक डेट बताऊं तो मुझे जैसा लगता है कि आपके एडमिट कार्ड्स जो है मार्च के सेकेंड वीक में आ सकते हैं और मे बी इन थर्ड वीक। सो मार्च के मिड में आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे। अब बात करते हैं आपकी फुल एंड फाइनल डेट शीट के बारे में। तो एसओएससी जो है उसके पास 9th क्लास में टोटल 5 डोमेन्स हैं: AFPS, ह्यूमैनिटीज, हाई एंड, PVA एंड स्टेम। ये 5 डोमेन्स क्लास 9th में है एंड क्लास 11th में 3 डोमेन्स है: AFPS, स्टेम जिसमें कि PCM एंड PCB है और ह्यूमैनिटीज। ये आपकी डोमेन्स रहती हैं। अब क्या क्लास 9th और क्लास 11th की डेट शीट अलग अलग होती है? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है कि हाँ, आपकी अलग अलग डेट शीट निकलती है। मतलब कि आपके एग्जाम जो है वो अलग अलग दिन पर होते हैं और कभी कभी सेम डे भी हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जिस दिन क्लास 9th का स्टेम का एग्जाम है उसी दिन क्लास 11th का भी स्टेम का एग्जाम हो, ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब हम कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, 50-50 कह सकते हैं हम। अब आगे अगर हम बात करें तो आपकी जो डेट शीट निकल कर आएगी वो आपकी क्लास 9th की और 11th की दोनों की आएगी। दोनों की अलग अलग आएगी, मतलब कि आपके जो डेट शीट होती है उसमें आपकी छुट्टियां कितनी होती हैं, ये भी मन में क्वेरी रहती है कि दीदी क्या पता हमारी डेट शीट ऐसे आए कि हम उसी के बीच में तैयारी कर लें। बच्चे कहते ना, अरे क्या है, हम तो अपनी तैयारी पेपरों के बीच में चलते चलते कर लेते हैं और हम तो एक रात पहले पढ़कर जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो इस बड़े सी खुश फहमी में रहने से अच्छा है कि आप सब हकीकत को जान लो। आपकी जो डेट शीट होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जैसे कि मान लीजिए कल आपका ह्यूमैनिटीज का एग्जाम है, नेक्स्ट डे आपका स्टेम है, उससे नेक्स्ट डे AFPS है, उससे नेक्स्ट डे PV है, उससे नेक्स्ट डे हाई एंड है। मतलब कि बीच में छुट्टियां नहीं मिलती है। सेम एज इट इज क्लास 11th पर भी अप्लाई होता है। अगर पहले स्टेम है देन ह्यूमैनिटीज देन AFPS, इस तरीके से चलता है। और क्लास 9th और 11th दोनों का ही सेंटर भी एक पड़ जाता है, रूम भी एक होता है और आप सबकी डेट्स भी एक जैसी हो जाती हैं। ये मतलब एक तरीके से कोइंसिडेंस होता है कि फ्रेंड्स का एक साथ पड़ जाए, वरना मोस्टली क्या होता है कि आपका जो सेंटर पड़ा है आपके फ्रेंड का कहीं और का सेंटर होगा। ठीक है, तो सेंटर आपका अलग अलग होता है और जो सेंटर्स होते हैं वो एसओएससी के स्कूल भी हो सकते हैं। लकीली जिसका पड़ता है, अच्छी बात, आप एक बार कम से कम एसओएससी को एक्सप्लोर करके आ जाओगे। और बहुतों का एसकेवी में पड़ता है और बहुतों का नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पड़ता है। तो सेंटर्स आपके कुछ इस तरह से रहते हैं। अब आई थिंक आपको डेट शीट का क्लियर हो गया होगा कि आपकी करेक्शन डेट कब की है, 22 से 28 फरवरी। एडमिट कार्ड आपका मार्च मिड में आ जाएगा। चांसेस है कि लास्ट वीक में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे मार्च के, और चांसेस ये भी हैं कि क्या पता पहुंचते पहुंचते फर्स्ट वीक लग जाए अप्रैल का। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। आप और मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बार एसओएससी को क्रैक करेंगे। मतलब मैं तो नहीं कर सकती, मेरी एज तो काफी हो चुकी है। मैं आप सबकी हेल्प कराऊंगी। और अगर एक टीचर के लिए सबसे बड़ी कामयाबी पता है क्या होती है, जानते हो? एक टीचर की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि जो उसने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, अगर वो
टॉप कर जाते हैं या उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो एक टीचर मानता है कि उसका खुद का सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि पढ़ाया किसने? टीचर ने तो पढ़ाया। गाइडेंस किसने प्रोवाइड की? टीचर ने ही तो की। सो सेम थिंग। तो आप सब फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कौन कौन बच्चा एसओएससी में जाना चाहता है, कौन सी क्लास में जाना चाहते हो, और क्या अपनी टीचर को एक अच्छा टीचर साबित करोगे? फटाफट से कमेंट करके बताओ। तो चलिए, और हाँ, जाते जाते एक चीज और बता दूं कि आप सब यूनिक क्लासेस की इतनी सारी बुक्स जो हमने लॉन्च की है उसे परचेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की आईडी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो यूनिक क्लासेस है, और ईमेल आईडी जो है वो yoj97110@gmail.com है। आपको अगर कोई भी डिटेल चाहिए पेड कोर्स की या बुक्स की, तो आप मुझे वहां पर डीएम और मेल डाल सकते हो, आपको फुल रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल एसओएस यूनिकल्स, उस पर एक ये वीडियो आई है, बहुत अच्छी वीडियो है और सबके मन में बहुत डाउट है, तो प्लीज उसे जाके चेक करना, और इसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।